अस्सलाम वालेकुम भाई गैब्रियल अल रोमानी, हमारे इंटरव्यू में खुश आमदीद और हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। क्या आप मुख्तसरन अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक हमें बताएंगे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपकी दावत पर शुक्रगुजार हूँ और यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं 1983 में रोमानिया के एक मशहूर इलाके ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ। बहुत से लोग इसे इसी नाम से जानते हैं और मैं एक मखलूत ईसाई फैमिली में पैदा हुआ। मुझे 3 चर्चेस में बपतिस्मा दिया गया था, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और यूनिटेरियन चर्च में। कम्युनिस्ट हुकूमत के दौरान मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा रोमानिया में गुजरा और फिर इसके फ़ौरन बाद में कनाडा मुंतकिल हो गया। फिर बाद में मैंने इस्लामी तालीमात हासिल की, इस्लामी नफ्सियात के मुस्बत नुक्ता नज़र से काउंसलिंग और एक्सटेंशनल काउंसलिंग में भी महारत हासिल की और ये काम मैं आज तक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस काम को पहले से ज़्यादा एंजॉय करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आप किस पर ईमान रखते थे? मैं कह सकता हूँ बहुत छोटी उम्र से ही मुझ में खुदा पर ईमान का जज्बा था, ज़्यादातर मेरी दादी की वजह से। वो बहुत ही ज़्यादा अमली कैथोलिक थीं और मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। मैं स्कूल जाते हुए रुककर चर्च जाता, इबादत करता और अपने साथ स्कूल जाते किसी बच्चे को ले जाता। जैसे कि मैं जोर देता, तुम्हें इबादत के लिए आना पड़ेगा, गोया ये मेरे आस पड़ोस में एक अमली तहरीक थी। और फिर घर वापस जाते हुए मैं दोबारा चर्च जाता। जब भी मैं सड़क पार करता, बगैर किसी की मदद के हर मर्तबा मैं चर्च जा निकलता। मैं मजहब पर काफ़ी अमल पैरा था। मैं बाइबल पढ़ता था, सिर्फ यही नहीं करता था बल्कि मैं क्लासेस में शरीक हो रहा था। और मेरी फैमिली बहुत हैरान थी कि इतनी सी उम्र में मेरी लगन का ये आलिम था। जाहिर है मेरी दादी बहुत खुश थी। वो कहती थी तुम एक दिन पादरी बनोगे। वो हमेशा मुझे पादरी के करीब मेज तक ले जाती थी। वो बहुत खुश थी और उन्हें मुझ पर फख्र था। तो मैं बहुत दीनदार बन गया और मुझे बाइबल का खासा इल्म था और मैं मुतालिया, मुशाहिदा और तहकीक करता था। किस चीज़ ने आपको अपने अकायद पर सवालात उठाने पर मजबूर किया? मेरे ख्याल में पहली मर्तबा भरपूर शक का सबब अपने बोसनियाई दोस्त कमाल से होने वाली एक गुफ्तगू थी। मुझे याद है मैं फुटबॉल मैच के लिए जा रहा था। गर्मियों का मौसम था और हम गाड़ी में बातें करते जा रहे थे। हम इन चीज़ों के मुतालिक काफ़ी बातें और मुबाहिसा करते थे और मुझे याद है कि वो नाराज़ हो गया था। वो कहने लगा, क्या तुम वाकई इन ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो जो खुदा के बेटे हैं? क्या तुम्हारा वाकई ये ईमान है कि वो खुदा के बेटे हैं? अगरचे मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया था मगर उस वक्त मेरे इस यकीन में शक पैदा हुआ और दर हकीकत मेरी फितरत भी इससे हम आहंग नहीं थी। तो पहली मर्तबा मुझे खुद से और किसी दूसरे फर्द से मुखलिस होना था। मैं रुका और सोचा, एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ कमी है, मुझे मजीद जानना चाहिए। ये एक दिलचस्प वाकया था क्योंकि मैं दबाव डाल रहा था और वो भी मतलब मैं उसे उसके अमल से दूर करने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे खुदा के करीब तर करने की कोशिश में लगा था। मुझे एक चीज याद है, उसने अपनी नमाज कभी नहीं छोड़ी। चाहे कुछ भी हो वो नमाज पढ़ता था, ख्वाह हम कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ लो, ख्वाह डाउनटाउन में हमारी चहलकदमी हो या डांस के लिए जा रहे हो। हम डांस में होते, वो कहता हम बाहर जाएंगे, आओ आओ वक्त हो गया, और मुझे उसका इंतजार करना पड़ता ताकि वो फारिग हो जाए और वहाँ कोई ना आए और उसे परेशान ना करे। पहली चीज जो मैं सोचता था, एक सेकंड, ये शख्स ये सब क्यों कर रहा है? और दूसरी चीज, उसकी नमाज के अंदाज का मुशाहिदा करता। कुदरती बात है कि मुझे उससे पूछना पड़ा। मैंने कहा, भाई हम डांस कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, हम वहाँ ये सब कर रहे हैं, मगर तुम नमाज पढ़ने लगते हो, मुझे ये तजाद लगता है। उसने कहा, नहीं, ये इसलिए है कि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है और ये खुदा तक पहुँचने का दुरुस्त दरवाजा है और मैं इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता। और दर हकीकत इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। सच तो यह है कि अपनी दीनदारी को देखकर मुझे इससे हसद महसूस हुआ क्योंकि मैं इतना मुखलिस नहीं हूँ जितना कि वो है और फिर भी मैं खुद को हक पर समझता हूँ। और इस शख्स को देखो कि कितना मुखलिस है। सिर्फ यही नहीं, जरा देखो तो वो नमाज कैसे पढ़ता है। और दूसरी चीज जिसने अकली तौर पर मुझे झंझोड़ा ये थी कि मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में पैगंबरों की नमाज की जो तफसील थी उसी तरह वो नमाज पढ़ता, जैसे अपना चेहरा जमीन पर रखकर। हकीकतन ठीक है, बाइबल में ऐसे ही बयान हुआ है। ये दिलचस्प बात है क्योंकि रोमानिया के लोग भी तुर्कों की नमाज का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वो मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल में बिल्कुल इसी तरीके का जिक्र है। गार्डन ऑफ गेट्समैन में दर्ज तमाम पैगंबरों और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का तरीका, वो खुदा की इबादत के लिए चेहरा जमीन पर रखते थे। तो इस मुशाहिदे से पहले मैं ये बातें किसी हद तक जानता था। मैंने इसका पूरी जिंदगी मुतालिया किया था लेकिन कभी ये जुड़ा नहीं, लेकिन उस दिन ये जुड़ गया। और फिर क्या हुआ कि आपने उससे इस बारे में बात की? वो सुबह फजर का वक्त था। हम टोरंटो कनाडा में थे। हम एक कार खरीदने गए थे और हम मेरे वालिद के घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। फजर का वक्त था और वो नमाज पढ़ रहा था। मैं पानी उंडेलता रहा, उसने वुदू किया और अब नमाज पढ़ रहा था। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसे कहा, भाई तुम्हें पता है तुम लोग किसकी तरह नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, जाहिर है मुझे पता है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तब मैंने कहा, नहीं, क्या हो गया, ये तुम क्या कह रहे हो? वो ईसाई थे। उसने कहा, नहीं, वो कैसे हो सकते हैं? उस वक्त ईसाई मजहब नहीं था। तुम इंतहाई हद तक जाकर भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहूदी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि नस्ली तौर पर वो वही थे, लेकिन उस जमाने में ईसाईयत नहीं थी। और मैं सोचने लगा ये ठीक कह रहा है, मुझे सच मानना चाहिए, यही हकीकत है। और हम इस तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुमने कभी पादरी को सजदा करते नहीं देखा? मतलब ईसाईयत में कुछ फिरके ऐसे हैं जो अब ऐसा करते हैं। तो ये एक जबरदस्त धचका था। मुझ में एक बड़ा शक पैदा होकर
एक ऐसे नुक्ते पर जा पहुंचा कि बिलाखिर मैंने ईसाईयत छोड़ दी। और गालिबन ये वो चंद वाक़यात थे जिन्होंने मुझे ईसाईयत छोड़ने पर माइल किया। कुछ मुबाहिसे जो मैंने कैथोलिक हाई स्कूल में अपने मजहबी उस्ताज़ा के साथ ट्रिनिटी के तस्वुर के बारे में किए, उन मुबाहिसों ने मेरे शकूक मज़ीद बढ़ाए, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि कम से कम अब मेरे लिए पहली चिंगारी चल चुकी थी। मेरा ईमान था कि खुदा मौजूद है, लेकिन जैसे किसी शय की कमी थी। ठीक है, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, मगर अकली फितरत परस्त डीइस्ट भी यही करते हैं, वो भी खुदा को मानते हैं। इसी चीज़ की कमी थी। निज़ाम कहाँ है, मुझे इस पर कैसे अमल करना है, हिदायत कहाँ है, ये मेरी उस दरियाफ्त का अगला मरहला था। लेकिन मैंने ईसाईयत को छोड़ दिया। ईसाईयत छोड़ने के बाद आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मैं बिल्कुल एक नौजवान था। मैं एक फुटबॉल टीम में स्टार्टर सुपरस्टार था। अखबारात में मेरी खबरें छपती थीं, लेकिन मैं खुश नहीं था। मसलन मुझे एक पार्टी से वापस आना याद है, मगर ये चीज़ें भी अब सुकून बख्श नहीं थीं। मेरा दिल भर चुका, क्लब से अचाट हो गया। मैं तब भी उन चीज़ों से थक चुका था। मुझे औरतों की ख्वाहिशा परवाह नहीं थी, मुझे अपनी गाड़ियों की परवाह नहीं थी, मुझे उन सब चीज़ों की परवाह नहीं थी, ख्वाह हो या ना हो। मैं घर जाता और अपने बिस्तर पर लेट जाता, छत की तरफ देखते हुए सोचता, क्या मसला है और क्या चाहिए, क्या कुछ बाकी रहा है। मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं खुश नहीं हूँ। और फिर एक रात मैंने ये ख्वाब देखा, जहाँ मैं एक बार फिर एक पार्टी में हूँ, अपने आप में मगन हूँ और इस लड़की के पास से गुजरता हूँ और वो चाकू निकाल कर मुझ में घोंप देती है। और ये बहुत वाज़ेह था, बहुत हकीकी था। मैंने दर्द महसूस किया, मैंने ब्लेड की ठंडक महसूस की और अंधेरा था। मैं बस दीवारों के दरमियान चल रहा था और एक दरवाजा आया। मैं दरवाजे से गुजरता हूँ और मेरा खून बह रहा है और दर्द भी है। और फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ बहुत अंधेरा था। वो पिछली गली या बाग जैसी कोई जगह थी और मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस अंधेरे में एक रोशनी थी और बस मेरी रूह निकल गई और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। मैं जागा, मैं पसीने में शराबूर और रो रहा था और मैं रोए जा रहा था। मैं बिल्कुल उनकी तरह था जैसे, मतलब जब आप खुद को रोक नहीं पाते। मेरी पहली सोच ये थी कि कुछ हुआ है, ये एक निशानी है। मैं अपने भाई और माँ को देखने गया, उन्हें चेक किया, सब ठीक है। मैं वापस गया, मैं बस रो रहा था, रोए जा रहा था और मैं पूरा पसीने में भीग चुका था, जैसे किसी ने मुझे तालाब में डुबोया हो और मेरा पूरा बिस्तर गीला था। मैंने सोचा कि मैं बाथरूम गया था और हकीकतन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है। मैं जानता था जैसे खुदा मुझे बुला रहा है और मैं अपने इंतखाब की बुनियाद महज एक ख्वाब को नहीं बना रहा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गहरी और ज़ाती चीज़ थी। जैसे एक बार मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ ख्वाब देखा था। ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि मैं इन्हें गाड़ी में ले जा रहा था। वो पिछली सीट पर लेटे हुए थे, थक गए थे। उन्होंने जलेबिया पहन रखा था, तो उन्होंने एडिडास के रनिंग शूज़ पहन रखे थे। मैं जानता हूँ ये एक अजीब ख्वाब है। वो मुझसे कह रहे थे, मैं थक गया हूँ गैब्रियल, तुम जानते हो मैं थक गया हूँ। मैंने गाड़ी रोकी और सब लोग इनके पास आ रहे थे। ओह ईसा अलैहिस्सलाम, खुदा। वो मुझे देख रहे थे और लोग गाड़ी के गिर्द जमा होने लगे, जैसे जब कोई शख्स मशहूर हो तो होता है। और उन्होंने मुझसे कहा, इन्हें देखो, ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ और मैं थक गया हूँ। मैं यहाँ थक कर लेटा हूँ और ये समझते हैं कि मैं खुदा हूँ। ये वाकई बहुत वाज़ेह था। मैं अपने इस्लाम के इंतखाब की बुनियाद इस ख्वाब या इस जैसी किसी चीज़ पर नहीं रखता। नहीं, लोग इन बातों का दावा करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें दूसरे लोगों के लिए भी अहमियत रखती हैं। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा जोर दे रहा है। मतलब ये नहीं कि जो दिखाई दिया वैसा ही, खुदा आपका दिमाग खोल रहा है सवाल करने, समझने और मजीद आगे देखने के लिए। और इसी चीज ने मुझे अगले मरहले तक पहुंचाया, जहां मैं जानता था कि मुझे कुछ करना है और एक ख्वाब के बाद मैं जान गया था। मजीद किस बात ने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? मुझे याद है पहली बार कुरान सुना और ये इतना दिलकश था कि मैं इसका गर्विदा हो गया था। मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मैं बिल्कुल अनजान था। मैं उस वक्त अरबी नहीं समझता था, लेकिन उस तिलावत ने मेरे दिल को छुआ। और इस्लाम को समझने के बाद मैंने महसूस किया कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी। मैंने महसूस किया कि ये आलमगीर है, गोया ये एक तसलसल है। मैंने खुद को बदलता हुआ नहीं बल्कि एडजस्ट करता महसूस किया। तमाम अंबिया को, पुराने और नए सहीफे को जानते हुए मुझे यूँ लगा जैसे इस्लाम बस आखिरी सहीफा है। और फिर आखिरकार ये समझना कि इस्लाम इस पैगाम का तसलसल है, एक माकूल बात है। जैसे कि पहले था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, इब्राहीम, और अब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही चीज़ है, इसमें एक हिस्सा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा हिस्सा बदल रहा है, जिनमें नबी तब्दील हुए हैं। ये लाजवाब बात है, वह चीज़ है जो माकूल लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? मुझे याद है मैं पहले ही यूनिवर्सिटी में था, पहले यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं कमाल से दोबारा मिला। वो लाइब्रेरी में था और उस वक्त इंटरनेट सिर्फ मखसूस जगहों पर होता था। मैं मौत के बारे में एक वीडियो देख रहा था और ये अहमद बखातर की नशीद थी, लास्ट ब्रेथ, एक छोटी सी एनिमेशन थी, ये मौत से मुतालिक थी। मैंने इसे देखा और एक बार फिर उसका मुझ पर इतना असर हुआ कि अगर मैं कल मर जाऊँ तो क्या होगा, मैं किसके लिए ताख़ीर कर रहा हूँ। वैसे मैं उस वक्त तक मैं पहले ही हर रात कुरान पढ़ रहा था। एक सफ़ा मैं बहुत पुरजोश था। मुझे याद है कि ये एक तरह से मेरी आदत थी। मैं हर रात तकरीबन थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। मुझे यूं लगता था जैसे ये मेरे और कुरान के दरमियान एक बहस है, गोया मेरे ये तमाम सवालात हैं और यूं ये सफ़ा पढ़ रहा हूँ, गोया जवाब आ रहा है, गोया मैं अपने जहन में मजीद सवालात पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं और फिर दोबारा अगला जवाब आता है। क्या ये सब कुछ इस्लाम से पहले होता था?
हाँ, और फिर मैं घर वापस जाता, मुझसे मजीद इंतज़ार नहीं होता था। कुरान मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास होता था, मैं पढ़ता था और ये तकरीबन एक लड़ाई की तरह था। और कई बार मैंने हकीकतन महसूस किया जैसे ये मुझसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ कि लोग सोचते थे आखिर ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैं उठा और जो कुछ भी हो, मेरे जहन में जो भी होता, यानी मैं किसी सवाल पर सोच रहा होता और इसे खोलता तो ये वहीं से खुलता और उसी सफ़े पर जवाब मौजूद पाता। और इससे आपको ये एहसास मिलता है कि क्या हो रहा है, जैसे अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह बात कर रहा है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं अगर तुम अल्लाह से बात करना चाहते हो तो दुआ करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। इस्लाम की तरफ आपके सफ़र के आखिरी मराहिल क्या थे? मैं एक दिन उठा और मैं शदीद अफसरदा था। मैंने अपने जहन में कहा कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, ये सच है। मैं यूनिवर्सिटी गया और मैं अपने दोस्त कमाल से मिला। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आज रात तुम मेरे घर आओ। मजीद कहा कि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए। तो उसने पूछा तुम ठीक हो? मैंने कहा बस तुम्हें आना है। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊँगा। उस वक्त इम्तिहानात हो रहे थे। मैं अपने घर की बालाई मंजिल में कुछ लोगों के साथ पढ़ रहा था। तब कमाल ने नीचे से मुझे आवाज़, मैं आ गया हूँ। तो ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। तो मैं नीचे गया, रात हो चुकी थी और मैंने बस उसकी तरफ देखा। उसने पूछा क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो? मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसने कहा मैं जानता था। उसने कहा मैं जानता था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा क्या तुम्हें वो लंबी तरावी याद है जो हमने इकट्ठे पढ़ी थी? उसने कहा मैं सजदे में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि ये लड़का आपको ढूंढ रहा है, इसकी इस्लाम की तरफ रहनुमाई करें, इसे इस्लाम के लिए कबूल कर लें। उसने सिर्फ इतना कहा मेरे साथ पढ़ो। मैं पहले ही जानता था क्या कहना है। जब मैंने कलमा शहादत पढ़ा तो मुझे लगा कि उन अल्फाज के कहने से मुझसे बोझ हट गया है और उसी रात मेरी नींद बिल्कुल मुख्तलिफ रही। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके ख़ानदान और आपके आसपास के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरा ख्याल है सबसे पहले मैंने अपनी माँ को बताया था। वो काफ़ी फिक्रमंद हो गई थी क्योंकि उनके भी वही तासुबात थे जो मेरे हुआ करते थे। मैं समझ सकता था। हम शुरू में बहस करते थे और वो इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें कहती थी। मैंने इंतहाई दिफाई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, अक्लमंदी नहीं दिखाई। मैंने उनके साथ सख्त रवैया अपनाया और सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल में मेरा इस्लाम लाना सिर्फ अल्लाह ताला की नेमत है क्योंकि मैंने कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की थी। हालांकि उन्होंने तब्दीलियाँ महसूस की थी, लेकिन मैं अपने इंतखाब के बारे में बहुत पुरजोश था और सुभान अल्लाह, आखिरकार उन्होंने किताबें मांगी और कोशिश की और शायद वो मेरी तरदीद करने की कोशिश कर रही थी या मुझे गलत साबित करने की, और नतीजतन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वाकई मेरे इस्लाम कबूल करने के तकरीबन 1.5 साल बाद ये एक बड़ा झटका था क्योंकि मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। और फिर मैंने अपने भाई से कहा। मेरे भाई का रवैया काफ़ी नापुख्ता था क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाता और मेरे इंतखाब की वजह से काफ़ी नाराज़ था क्योंकि मैं बदल गया था। जो काम मुझे पहले पसंद थे अब नहीं करना चाहता था। और शायद अपने वालिद को मैंने सबसे आखिर में बताया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और मुझे याद है मेरी दादी, उन्होंने कहा मैं हमेशा सोचती थी कि तुम पादरी बनोगे। मैंने कहा मैं नहीं बन सकता और मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा तुम्हारी बात माकूल है लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं, मेरी परवरिश इस तरह हुई है। मैंने कहा लेकिन देखें बाइबल क्या कहती है। उन्होंने कहा मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा मैं सिर्फ वही सुनती हूँ जो पादरी कहता है, लेकिन आप कम अज कम बाइबल की बातों पर यकीन तो रखती हैं। कहने लगी इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बदल नहीं सकती। क्या इस्लामी इबादत जैसे कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना या पूरा महीना रोज़ा रखना शुरू में आपके लिए मुश्किल था? सच पूछें तो शुरू में नमाज मुश्किल नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे तर्ज ज़िंदगी की वजह से मुझे आदत नहीं थी। मैं नमाज में शामिल हो जाता या रात को नमाज पढ़ता इसी तरह, लेकिन फजर हमेशा वक्त पर पढ़ता क्योंकि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता था। तो मेरा ख्याल है पूरा दिन मैं थोड़ा मसरूफ़ होता था, लेकिन बहुत जल्द मैंने खुद को ढाल लिया। ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी था और इस्लाम आपको वो नज़्म व ज़ब्त देता है। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बआसानी ढल गया। रोज़ा रखना आसान था, मैं नहीं जानता, मुझे बहुत पसंद था। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको कौन से 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? पहले नंबर पर सपोर्ट है और आखिर में हम सब समाजी मखलूक हैं। हमें प्यार चाहिए, हमें ताल्लुकात चाहिए, हमें कबूलियत की सराहे जाने की ज़रूरत होती है। हमारे जज्बात हैं और अब आप अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़, अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं और लोग आपको छोड़ देते हैं और फिर आप मुस्लिम बरादरी से मिलते हैं जो आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा तरक्की को जारी रखना, रूहानी और फ़िक्री तरक्की। मेरे ख्याल में बहुत से लोग शहादत पर रुक जाते हैं तो इस्लाम से पहले वो तलाश करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान होते ही उनकी तरक्की रुक जाती है, मज़ीद इल्म हासिल नहीं होता। और आखिर में मेरे ख्याल में शादी, क्योंकि इंसान को मोहब्बत और सोहबत की ज़रूरत होती है। हम इसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, इस्लाम से पहले गालिबन हराम तरीक़ों से, और अब आपको बताया जाता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है किसी से ताल्लुक़ और रिश्ता बनाने की। और ज़्यादातर मजहब बदलने वाले जब इस्लाम में आते हैं तो पहला काम वो जो करना चाहते हैं वो शादी है, और ये करना सबसे मुश्किल चीज़ है ना। तो मेरे ख्याल में ये 3 मसाइल वो बुनियादी मसाइल हैं जिनका मुझे तजुर्बा हुआ और मैंने दूसरों को भी इनसे गुजरते देखा है। मुसलमान होने के बाद आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया?
सफ़र करना ज़बरदस्त चीज़ थी और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा करना। भाईचारा देखते हैं जो उम्मत का तसव्वुर है, वो तसव्वुर किसी और चीज़ में मौजूद नहीं, वो रूहानी भाईचारा और अखुवत मौजूद नहीं है। आप बतौर ईसाई किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और आप चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ तस्लीम शुदा चीज़ों के साथ बहसीयत मुसलमान आप दुनिया में किसी भी जगह जा सकते हैं, तमाम इख्तलाफात के साथ कहीं भी, और आपका रुख एक ही किबला की तरफ होता है। आप वही कुरान पढ़ते हैं, आपके पास वही भाईचारा होता है, आप वही अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मैं अफ्रीका के उन ममालिक में गया जहाँ हमारे साथ अफ्रीकी निज़ाद अमरीकी होते हैं, वो होटल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे और मैं फजर के वक्त निकल जाता था और कुछ अफ्रीकी भाई मुझे वापस छोड़ देते थे। मुझे नाश्ता देने के बाद हम इकट्ठे नमाज पढ़ते थे, इकट्ठे कुरान पढ़ते थे और लोग मुझे देखते थे। होटल वापस आते उनके साथ हंसते हुए। मैं जुबान नहीं जानता था लेकिन हम जुड़ सकते थे। अफ्रीकी मुझे अफ्रीकियों के साथ देखकर हैरान होते थे कि ये क्या है, और एक लफ्ज वो कहते थे, आप ये कैसे करते हैं? मैं कहता था इस्लाम, सिर्फ एक लफ्ज इस्लाम, और मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा है। मुझे नहीं लगता ये किसी मौजज़े से कम है। लोग वाकई अपनी आंखें खोलना चाहते हैं और अपने तासुबात से छुटकारा पाना और सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किसी न किसी तरह अपने मुखातिब लोगों के मुताबिक खुद को ढाल लेते थे। ये उनकी एक हैरत अंगेज खूबी थी। उनका रवैया तमाम लोगों के साथ कभी एक जैसा नहीं होता था। वो हमेशा इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर सहरा में रहने वाला किसी बद्दू को मारने आता तो वो एडजस्ट करते थे। अगर पढ़े लिखे लोग उनके पास आते तो वो एडजस्ट करते थे। वो सबके लिए गुंजाइश पैदा करते थे। कोई औरत उनसे बात करती तो वो एडजस्ट करते थे। वो हमेशा अवाम की सतह पर आते, हत्ता कि अपना बोलने का अंदाज या रवैया भी तब्दील कर लेते, हत्ता कि लोग कभी एक ही सवाल बार बार करते, लेकिन उनके पस मंजर को जानते हुए वो उन्हें ऐसा जवाब देते जिससे वो बात समझ जाते और इससे उन्हें आपस में जुड़ने और उनकी जिंदगी के लिए जरूरी तब्दीली लाने में मदद मिलती। मेरा ख्याल है ये बहुत जबरदस्त बात है। मुझे इस्लाम के बारे में कोई अहम बात बताएं जो आप गैर मुस्लिमों को बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इस्लाम के बारे में सबसे अहम बात गैर मुस्लिमों को ये मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये खुद एक जिंदगी है। अगर आप समझते हैं कि इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, तर्ज जिंदगी नहीं, माजरत शायद हमें मुख्तात रहना पड़ेगा, तो जिंदगी गुजारने का यही तरीका है। आपके तमाम मसाइल का हल है और आपके तमाम वजूदी सवालात का जवाब है। हर इंसान के सवालात होते हैं। मुझसे ये ना कहो कि उनके सवालात नहीं है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं रात 11 या 2 बजे, आपको नींद नहीं आती तो आप इन तमाम मसाइल के बारे में सोचते हैं। इस्लाम इस दुनिया का हर मसला हल कर देगा। नस्ल परस्ती से लेकर बदनवानी तक सब कुछ इस्लाम ही हल कर सकता है। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, जो कि तालीम और काउंसलिंग है, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं इस्लाम में नया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, मैं उम्मत के कौन से मसाइल हल कर सकता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी तवज्जो रोमानिया के लोगों, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को तालीम देने पर है। लिहाजा हमने रोमानिया की ज़ुबान में ऐसी किताबों का तर्जुमा किया है जिनका पहले कभी तर्जुमा नहीं किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उनकी पहली तफसीर अल-मुख्तसर फी तफसीर है। रोमानिया की ज़ुबान में कोई तफसीर नहीं थी और ये पहली तफसीर है जिसका रोमानिया की ज़ुबान में तर्जुमा किया गया। तो यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। हमने कुरान और बहुत सी दूसरी किताबों का तर्जुमा भी किया है, बच्चों की क्लासेस, बालिगों की क्लासेस और बस इस्लाम की दावत अमूमन मुख्तलिफ गैर मुस्लिमों के